back to our very own channel. I hope you all are doing absolutely fine. Guys, I seriously hope सबकी health ठीक है, सबकी families की health ठीक है. I hope you all are safe and sound and just please take care of your own selves. गाइस, जब से ये एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ आई है ना, जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फिक्स में है, जो स्टूडेंट्स जिनके दिमाग में बहुत सारे टैब्स खुले हैं, वो है ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स, विच इज़ नेचुरल. क्योंकि दिस अटेम्प्ट इज़ अ डू और डाई अटेम्प्ट फॉर यू गाइस. आई नो दिस अटेम्प्ट इज़ अ लास्ट अटेम्प्ट फॉर यू. सो हाउ टू मेक श्योर दैट दिस अटेम्प्ट इज़ योर लास्ट अटेम्प्ट एंड आप इसी अटेम्प्ट में एग्जाम्स क्लियर कर लो. क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसा अप्रोच होना चाहिए आगे, कैसे मोमेंटम बरकरार रखे, इसके लिए मैंने एक चैलेंज भी लिख रखा है टुवर्ड्स द एंड. तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो. वो चैलेंज एक्सेप्ट करना है ताकि आपका जो मोमेंटम थोड़ा सा लॉस हुआ रहेगा 2-3 दिन में, वो वापस बैक ऑन ट्रैक आ जाए. एंड लेट अस मेक श्योर दैट वी गिव आवर बेस्ट शॉट दिस टाइम. सो वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड. सो क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है अंडरस्टैंड द पैटर्न. आई एम प्रिटी श्योर अभी ओल्ड कोर्स दे रहे हो, IPCC या CA फाइनल ओल्ड कोर्स दे रहे हो अभी तक, इसका क्लियर मतलब यह है कि अटेम्प्ट्स लगे हैं. नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है गाइस. कैपेबिलिटी है, बट अपन क्या कर रहे हैं, एवरी सिंगल अटेम्प्ट वी आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न एंड दैट इज व्हाट इज लीडिंग अस टू सेम मार्क्स. कभी भी देखना, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस. अगर अपने इनपुट से सेम है तो क्या आउटपुट कुछ डिफरेंट आएगा गाइस? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इनपुट ऑफ आर्स की गलती आखिर किधर हो रही है. लेट अस फाइंड दोज फ्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में भी 2 रिविजन्स किए थे, लास्ट अटेम्प्ट में भी 2 ही रिविजन्स किए, एंड इस बार भी 1-2 रीडिंग्स ही कर रहे हो. इसका मतलब है क्लियर लैक ऑफ रिविजन्स. 3 से 4 रिविजन्स तो होनी ही चाहिए. पेपर सॉल्विंग की थी या नहीं की थी, RTPs किए थे या नहीं किए थे, 1.5 डे बिफोर एग्जाम का प्लानिंग किया था या नहीं किया था. Let us sit, let us take down a pen and paper and let us analyze exactly कि मेरी गलती किधर हो रही है. Let us understand the pattern and break the chain. जहाँ पे अपनी गलतियाँ हो रही है, इस बार वो गलती वापस रिपीट नहीं करेंगे. चाहिए तो कमेंट करो कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये मेरी गलतियाँ हुई थी एंड इस बार मैं ये गलती कमिट नहीं करने वाली हूँ या नहीं करने वाला हूँ. द सेकेंड थिंग जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मैम एक ग्रुप देना चाहिए या दोनों ग्रुप्स देने चाहिए. गाइस, ऑनेस्टली बोलूँ कि अगर आपकी 30-40% भी पढ़ाई हुई है अभी तक, आई वुड रिकमेंड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स. अगर आपकी हेल्थ आपको फेवर कर रही है, अगर आपकी फैमिली के कंडीशंस आपको फेवर कर रहे हैं, 100% गो फॉर बोथ द ग्रुप्स. बिकॉज थोड़ा सा ना 3-4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ चलेगा 2 महीने में, जितना भी टाइम बचा है अपने पास, 3-4-5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ चलेगा. लेकिन टू जस्टिफाई स्टडीज डन टिल डेट, क्यों न्यू कोर्स में अपने को कन्वर्ट करना है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं. अगर 30-40% पढ़ाई हुई है तो, एंड अगर नहीं हुई है, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई नहीं हुई है, तो कमिंग 20-25 डेज स्टिक टू अ सिंगल ग्रुप एंड रेस्ट डिपेंड्स अपॉन कि एग्जाम कब कंडक्ट होंगे. आई थिंक दिस शुड बी अ रफ स्ट्रैटेजी बिफोर यू. द थर्ड थिंग इज हाउ टू कीप द मोमेंटम. इसी के लिए मैं आपको एक चैलेंज देने वाली हूँ. अभी क्या हुआ है ना, जब से एग्जाम पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ आई है, आई एम प्रिटी श्योर थोड़ा सा अपन लेड बैक हो गए हैं, थोड़ा सा लेजी फील कर रहे हैं. बट नो गाइज, अपने सामने ये डू और डाई अटेम्प्ट है. यू हैव टू बाउंस बैक, यू हैव टू पुश योर सेल्फ हार्डर. और इसी के लिए आज से लेकर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली कल से लेकर समझ लो 15th May तक 4 days पर सब्जेक्ट ऑफ 1 ग्रुप, जिसमें आपको वो सब चैप्टर्स करने हैं जिसमें से 80 मार्क्स का सिलेबस आता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल SFM उठाया है तो फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो, कैपिटल बजटिंग, मर्जर्स, म्यूचुअल फंड्स, जिसमें से 80 मार्क्स का सिलेबस आता है, उसको बहुत थरली कर लो. इससे क्या होगा, एक ग्रुप पे कंप्लीट फोकस आ जाएगा, तब तक एग्जाम की क्लैरिटी आ जाएगी. मैक्सिमम दूसरे ग्रुप में से 1 या 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन तो एम कर ही सकते हैं. ट्रस्ट मी, ये एक 15 days कैन चेंज द एंटायर बॉल गेम. अभी आई एम श्योर आप बोलोगे कि मैम कौन से चैप्टर्स, कितने घंटे, क्या करना चाहिए. गाइस, मतलब बहुत सारे लोगों ने ना मुझे इसके लिए रिक्वेस्ट किया, मैम एक पूरा स्पेशल सेशन रखो जिसमें आप पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हो ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स के साथ, एंड प्लीज़ हमारे डाउट्स एड्रेस करो. इसी के लिए मैं आज रात को लाइव आ रही हूँ, रात को 9 बजे, जिसमें अपन ओल्ड कोर्स
IPCC CA फाइनल्स के लिए स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, ABC एनालिसिस डिस्कस करेंगे ऑफ ऑल द चैप्टर्स, कितने चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए, अप्रोच, गलतियाँ क्या हो रही है, आप आपके साइड से आपकी गलतियाँ कन्फेस कर सकते हो, आपको जो मुझे पूछना है पूछ सकते हो. इट इज़ गोइंग टू बी अ सुपर इंटरैक्टिव एंड सुपर यूजफुल सेशन फॉर यू. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, उस लिंक पे क्लिक करो, नोटिफाई मी पे प्रेस करो सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई कम लाइव. एंड टू वॉच दैट सेशन फॉर फ्री यू हैव टू यूज दिस मैंडेटरी रेफरल कोड RCH10. So yeah, comment in the comment section below कि मैम आई एम एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज एंड या जो भी हो सके अपने से जितने हाथ पैर मारने इस बार मार लेते हैं एंड लेट अस गेट दिस डन विद गाइस. ठीक है, इसके लिए ना थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े तो पढ़ेंगे. सी योर मार्क्स आर गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट्स. सो एफर्ट्स ज़्यादा तो मार्क्स ज़्यादा. सो डू और डाई अटेम्प्ट है ना तो दे देते हैं अपने साइड से बेस्ट शॉट. या तो कमिट करो और कमेंट करो. एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइज, अभी माहौल थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग है. आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे क्या अभी तो एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, थोड़ा सा चिल कर लेते हैं, ये कर लेते हैं. नो, वी डोंट हैव एनी टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शंस. जितना हो सके अगर अपनी सिचुएशंस अपने को फेवर कर रही है, लेट अस गिव इन आवर बेस्ट शॉट. लेट अस बिकम द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन वी नो. लेट अस गिव इन 200% ऑफ आवर एफर्ट्स. दिस टाइम वी कैन नॉट स्टॉप. दिस टाइम वी कैन स्टॉप ओनली व्हेन वी आर डन. ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसको एज अ बोनस टाइम यूटिलाइज करते हैं. गाइज ट्रस्ट मी, दिस इज an opportunity in disguise for you. So let us utilize this opportunity to the fullest. ठीक है guys, yeah, that's it. Let us give in our best shot and yeah, wish you all the best. Take care and this is me signing out. Tata, bye bye.